हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि नोटपैड के अंदर जो व्यू मेनू दिया गया है, इस व्यू मेनू के अंदर एक जूम नाम का ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन का उपयोग किस तरह से किया जाता है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके अंदर भी कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको जूम ऑप्शन का उपयोग करना नहीं आता है या फिर इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन का उपयोग करना नहीं आता है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो उन सभी वीडियो में मैंने फाइल मेनू के बारे में, एडिट मेनू के बारे में और फॉर्मेट मेनू के बारे में, इन तीनों मेनू के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उन सभी ऑप्शन को और उनके शॉर्टकट की के साथ पूरा डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं और वो सारे ऑप्शंस आपको यूज करना नहीं आता है, तो वो सभी वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट और कोर्सेस नाम के ऑप्शन में देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में आपको जूम ऑप्शन के अंदर ये जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के बारे में सीखना है। पहला ऑप्शन है जूम इन, दूसरा ऑप्शन है जूम आउट और तीसरा ऑप्शन है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो इन तीनों ऑप्शन का अलग अलग उपयोग होता है और इसका जो भी उपयोग है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लेना है। तो नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक खाली नई फाइल दिखाई देगी जो कि एक नया पेज होता है। इस नए पेज में आप जो भी टाइपिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई टाइपिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो नोटपैड की फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ टाइप करके बताने वाला हूँ और ये जो जूम ऑप्शन है इस ऑप्शन का उपयोग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जूम ऑप्शन दिखा देता हूँ कि आखिर वो है कहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो मेनू बार है इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इस तरह के अलग अलग मेनू हैं। तो यहाँ पर जो व्यू मेनू है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जूम और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टेटस बार। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है जूम, इसी ऑप्शन के बारे में हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बगल में एक एरो बना हुआ है। जैसे ही मैं माउस का एरो इस पर ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एरो के पास से तीन ऑप्शन खुल जाते हैं साइड में। और अगर मैं यहाँ से माउस का एरो हटा देता हूँ तो ये फिर से गायब हो जाता है। तो इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, उसके बाद जूम पर जाना है और फिर यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन पे आप माउस का एरो ले जाकर इस पर क्लिक करके इसे यूज कर पाएंगे। अब ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जूम आउट और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। इसके साथ ही इसके सामने इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है। जूम इन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, यानी कि कंट्रोल की दबाकर आपको कीबोर्ड से प्लस दबाना होगा, तब ये ऑप्शन काम करेगा। जूम आउट का शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर माइनस की दबाना होगा, तो जूम आउट ऑप्शन काम करेगा। फिर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जीरो, तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की दबाकर फिर जीरो दबाना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल की आपको छोड़ना नहीं है। कंट्रोल की अगर आप छोड़ दिए उसके बाद अगर आप माइनस प्लस दबाएंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो आपको कंट्रोल की दबा के रखना है और फिर प्लस, माइनस या जीरो का उपयोग करना है। अब यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन का उपयोग करने से पहले आपको इन तीनों ऑप्शन का उपयोग पता होना चाहिए कि आखिर इन तीनों ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैंगो, MANGO, मैंने यहाँ पे टाइप किया मैंगो। तो ये जो मैंगो लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है आपको, ये अभी जिस साइज़ में है, अगर मुझे इसे छोटा साइज़ करना है तो हमें जूम आउट का उपयोग करना होगा, और अगर मुझे इससे बड़ा साइज़ करना है तो जूम इन का उपयोग करना होगा।
और अगर मुझे वापस इसी साइज़ में ओरिजिनल साइज़ में इसे लाना है तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है, जूम इन जो है ये टेक्स्ट को बड़ा करता है, यानी कि स्क्रीन पर हम जो कुछ भी लिखे होंगे उसे ये बड़े साइज़ में बदल देगा। और जूम आउट इसे छोटे साइज़ में करता है, यानी कि जो टेक्स्ट जूम किए रहते हैं उससे बाहर लाता है ये और टेक्स्ट को छोटा करता जाता है। और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम जो है ये ओरिजिनल साइज़ में वापस पहुंचा देता है, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल साइज़ रहेगा उसी साइज़ में वापस पहुंचा देगा। तो चलिए मैं आपको इसका उपयोग करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्टेटस बार जो है, यहाँ पर अभी पेज की साइज़ कितनी है 100%। पेज की साइज़ है 100%। जब मैं यहाँ पर जूम इन का उपयोग करूँगा तो ये बदलता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और जब मैं जूम आउट का उपयोग करूँगा तो ये यहाँ पर वापस कम होता जाएगा, और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करूँगा तो ये 100% वापस हो जाएगा, यानी कि ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मैंने मैंगो लिखा है, तो इसे जूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू बटन पे क्लिक करना है। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जूम ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही हम इस पर माउस का एरो ले जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर हमें अगर इसे बड़ा करना है तो जूम इन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं इस पर जूम इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैंगो की साइज़ बड़ी होगी। जितनी बार मैं इस पर क्लिक करूँगा उतनी बार ये मैंगो की साइज़ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा हुआ। अब वापस इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस तरह से हमें बार बार इस पर क्लिक करना होगा। जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार ये बड़ा होता जाएगा। आप देख रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। जितनी बार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ जूम इन पर उतनी बार ये बड़ा होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये यहाँ पर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर नीचे नीचे जो आप स्टेटस बार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चेंजेस होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ देख सकते हैं 100% था, अब यहाँ पर 180 हो चुका है। मैं जितनी बार इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर जूम इन पर उतनी बार आपको नीचे 180 के बाद जो भी परसेंटेज होगा वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। देखिए मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 190 हो गया। वापस मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर टेक्स्ट तो बड़ा हो रहा है और नीचे यहाँ पर 200% हो गया। तो इस तरीके से जितना हम इसे जूम करते जाएंगे उतना यहाँ पर नीचे बदलता जाएगा। अब जूम आउट का उपयोग मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम वापस व्यू बटन पे जाएंगे और जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ये हर बार 10% छोटा होता है, यानी कि 10% ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार पे यहाँ पर 170% हो चुका है, क्योंकि मैंने अब तक 3 बार जूम आउट किया तो ये 10% घटता जा रहा है और 170% बचा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये जूम आउट होता जा रहा है। तो इस तरीके से जूम इन और जूम आउट बटन काम करता है। जूम इन बटन से आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट से इसे छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और फिर आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का उपयोग बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे और बड़ा कर रहा हूँ जूम इन पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये इतना बड़ा हो चुका है। अब व्यू पे जाना है और जूम पर जाना है। जूम पर जाने के बाद जब हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पर क्लिक करेंगे तो मैंगो जो लिखा हुआ है ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। पहले जब हम शुरुआत में मैंगो लिखे थे तो जिस साइज़ में शुरुआत में था उसी साइज़ में ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस जाते हैं और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ चुका है, जैसा मैंने पहली बार इसे टाइप किया था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन काम करता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि बार बार हमें जाकर इस पर क्लिक करना पड़ रहा है, बार बार ऑप्शन गायब हो जा रहा है। फिर हम क्लिक करने के लिए व्यू पर जाते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर गायब हो जाता है। तो ये बार बार हमें ना करना पड़े इसके लिए हमें इसके शॉर्टकट की का उपयोग करना है। यहाँ पर सबसे सिंपल होता है शॉर्टकट की यूज करना। आप शॉर्टकट की का उपयोग चाहे जितनी बार करेंगे आपको ऑप्शन ओपन नहीं करना पड़ेगा,
डायरेक्टली आप कीबोर्ड से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको कीबोर्ड से करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पहले लिख कर बताता हूँ। CTRL कंट्रोल नाम का की दिया हुआ है और इसके साथ आपको दबाना होगा प्लस। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा होगा और अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो ये छोटा होगा, यानी कि जूम आउट होगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ 0 दबाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं कीबोर्ड में जहाँ पर कंट्रोल की है नीचे स्पेस बार के लास्ट में आप देखेंगे दोनों किनारे पर तो कंट्रोल की होता है। तो अब मैं कंट्रोल की दबा के रखा हूँ और इसके साथ में नंबर की के पास प्लस बटन होता है और माइनस बटन होता है। तो मैं प्लस बटन दबा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं प्लस दबाऊँगा ये देखिए जूम होता जा रहा है। तो इस तरह से हम इसे जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये जूम होता जाएगा। और अगर हम कंट्रोल दबा के प्लस दबा के रखें, यानी कि इन दोनों की को दबा के रखें, तो ये जूम होता जाएगा। तो इसकी जितनी लिमिट होगी ये उतना जूम होगा। तो यहाँ पर इतना हमने इसे जूम किया है, इसकी इतनी लिमिट है। अब हमें इसे अगर छोटा करना हो यानी कि जूम आउट करना हो तो हमें कंट्रोल दबा के माइनस दबाना है। तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबा रहा हूँ और माइनस दबा रहा हूँ। जितनी बार मैं कंट्रोल माइनस दबाऊँगा उतनी बार ये छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटा कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताता हूँ, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो सबसे पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो इतना मैंने इसे जूम कर लिया है और इसके साथ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार पे यहाँ पर 500% लिखा है, यानी कि 500% तक हम इसे जूम किए हैं। तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करने के लिए यानी कि इसे इसके ओरिजिनल साइज़ में लाने के लिए हमें कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल और उसके साथ 0। क्या दबाना है? कंट्रोल और उसके साथ 0। तो जैसे ही हम कंट्रोल की दबाकर 0 प्रेस करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा कर रखा हूँ और 0 दबा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर 0 दबाऊँगा ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। तो चलिए मैं अब कंट्रोल की और 0 दबाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया आपने देखा होगा यहाँ पर कि ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ चुका है। तो इस तरीके से व्यू ऑप्शन में ये जो जूम ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शन का उपयोग होता है। तो जूम के अंदर ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है इसका शॉर्टकट की अगर आप यूज करते हैं तो आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं और आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इसके अंदर जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपको थकावट भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको शॉर्टकट की का उपयोग ज़्यादातर करना है। अब इसके अलावा इससे भी ज़्यादा सिंपल मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताता हूँ कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखना है और आपके माउस पर 2 बटन होते हैं। उस 2 बटन के बीच में एक व्हील भी होता है, एक व्हील होता है जिससे आप स्क्रॉल करते हैं। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखना है और जो व्हील है उसको आप जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे ये जूम होता जाएगा। अगर आप व्हील को आगे की ओर घुमाएंगे तो ये इस तरह से जूम होता जाता है और अगर आप व्हील को पीछे की ओर घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा होता जाता है। तो इसे जूम आउट और जूम इन करने के लिए हम कंट्रोल और माउस के व्हील का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की से भी ज़्यादा इजी है। इस तरह से जैसे जैसे माउस का व्हील मैं आगे की ओर घुमा रहा हूँ ये जूम होता जा रहा है और अगर मैं इसे कंट्रोल की दबाकर माउस का जो व्हील है उसे पीछे की ओर घुमाऊँ तो ये छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपने सीखा आज के इस वीडियो में कि व्यू के अंदर जो जूम ऑप्शन है इसमें इन तीनों ऑप्शन का उपयोग किस तरह से किया जाता है और इन तीनों शॉर्टकट की का उपयोग किस तरह से किया जाता है। इसके साथ आपने एक और नया तरीका सीखा कि माउस का जो व्हील है उस व्हील का उपयोग करके व्यू के अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन और जूम आउट ये आप माउस के व्हील से भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंट्रोल की दबा के रखना है और माउस का व्हील घुमाना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लेकर दिखाता हूँ और उस पैराग्राफ में जूम इन और जूम आउट का उपयोग हम किस तरह से कर पाएंगे ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ड चालू कर लेना है। वर्ड चालू करने के बाद यहाँ पर हमें
एक ब्लैंक फाइल लेना है और इस ब्लैंक पेज के अंदर हमें टाइप करना है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें रेडीमेड इस तरह से पैराग्राफ मिल जाएगा और इसे हमें कंट्रोल A दबाकर सिलेक्ट कर लेना है और फिर माउस से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर नोटपैड में हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर पैराग्राफ सारा आ जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में जाकर हम इसे वर्ड व्रैप कर देते हैं ताकि हमें ये पूरा दिखाई दे। अब यहाँ पर सारा पैराग्राफ आ चुका है। इस पैराग्राफ के आने के बाद हमें क्या करना है, इस पर जूम इन और जूम आउट का उपयोग करना है। तो यहाँ पर मैं इसे अगर कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस दबाऊँ तो ये छोटा होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जूम आउट हो रहा है, जितना मैं कंट्रोल माइनस दबा रहा हूँ ये छोटा होता जा रहा है और जितना मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाकर प्लस दबाता जाऊँगा यानी कि जूम इन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से इसे जूम करते हैं, जितना आप जूम करना चाहें, जितनी इसकी लिमिट होगी उतना ये जूम होगा। और अगर मैं इसे जूम आउट करना चाहूँ यानी कि इसे छोटा करना चाहूँ तो कंट्रोल दबा के माइनस की दबाते जाना है, जितनी बार आप दबाएंगे उतना ये छोटा होता जाएगा। और अगर आप माइनस दबा के रखते हैं तो ये डायरेक्टली इस तरह से जितनी इसकी लिमिट होगी उतना ये छोटा होता जाएगा। अब अगर इसे ओरिजिनल साइज़ में लाना है यानी कि जिस साइज़ में हमने यहाँ पर पेस्ट किया था तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर 0 दबाना है, तो ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बताया था, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो यहाँ से हम कंट्रोल दबाकर 0 दबाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल दबा रहा हूँ और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आ चुका है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। तो आप किसी भी पैराग्राफ को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और जितना बड़ा करके आप देखना चाहें उतना बड़ा करके आप देख सकते हैं इसके लिमिटेशन के हिसाब से, और जितना छोटा करके आप देखना चाहें उतना छोटा करके आप देख सकते हैं जितनी इसकी लिमिट होगी। तो इस तरह से व्यू के अंदर ये जो जूम ऑप्शन दिया हुआ है ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जूम ऑप्शन सीख लिया। अब आने वाले वीडियो में आपको स्टेटस बार के बारे में सिखाने वाला हूँ कि स्टेटस बार को चालू कैसे किया जाता है, स्टेटस बार को बंद कैसे किया जाता है, और यहाँ पर जो नीचे स्टेटस बार दिया हुआ है इस स्टेटस बार पे जो कुछ दिया हुआ है तो इसका उपयोग क्या है और ये क्यों दिया जाता है और इसे हमें क्यों सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आने वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।